नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। अब देखिए, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सभी के लिए खुशखबरी है। 7वां 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 7वां वेतन आयोग या 8वां वेतन आयोग में कितना आप लोगों का बेसिक सैलरी होगा, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है और उस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया जाएगा स्पेशली बेसिक पे को लेकर, जो आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि है उसको लेकर, पे कमीशन को लेकर, स्पेशली टीचर के लिए मूल वेतन को लेकर अभी शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका जिला आवंटन शुरू हो गया है। एक और खुशखबरी है कि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया है प्रधान शिक्षक के बारे में, बहुत बड़ी खुशखबरी हुई है। अब यहाँ पे जो नियुक्त है प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, सभी को यहाँ पे प्रमोशन का लाभ मिल रहा है, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पटना हाईकोर्ट में जो बहुत सारा केस किया गया, उसके लेकर अभी आप लोगों का ऑफिशियली अपडेट आया है। सबसे पहले आप लोगों का अभी तक 1 केस किया गया है, 2 केस किया गया है, 3 केस, 4 केस और 5 केस किया गया है। पहले तो बहुत सारा आईए फाइल किया गया था, मिसलेनियस एप्लीकेशन, लेकिन वो सारा जो केस किया जाता था वो विद्यालय आवंटन को रहता था या जिला आवंटन को रहता था। लेकिन पहली बार ये जो 5 केस किया गया है, ये आप लोगों का पे कमीशन को लेकर किया गया है। किसको लेकर किया गया है? पे कमीशन, यानी 7 पे कमीशन को लेकर किया गया है। यानी क्या, जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनके तहत, विशिष्ट वाले हैं उनके तहत, और जो यहाँ पे विद्यालय अध्यापक हैं उनके तहत, प्रधान है उनके तहत, प्रधानाध्यापक है उनके तहत। दूसरा जो केस किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट वाले शिक्षक हैं। तीसरा केस किया गया है उसमें सिर्फ बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। चौथा जो केस किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ एचएमएसटी शिक्षक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां जो केस है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा केस किया गया है, जयप्रकाश बनाम के तहत, जिनके द्वारा पहले भी केस किया गया था। क्यों किया गया था? उस समय किया गया था आप लोगों का इशू को लेकर, कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर या विद्यालय आवंटन को लेकर। उनके बारे में हमने पहले बहुत बार डिस्कशन किया है। उन्हीं का जो केस है उसका यहाँ पे आप लोगों का लिस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिएगा, जयप्रकाश द्वारा प्रधान शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने हेतु दायर केस का डिफेक्ट फ्री हो गया है। अब केस नंबर एवं मोबाइल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले बात निकल के आती है कि जो आप लोगों का जयप्रकाश बनाम के तहत केस किया गया 7 पे कमीशन को लेकर या मूल वेतन वृद्धि को लेकर, प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का वेतन विसंगति का, तो आपका आप लोगों का जो केस है उसका इच्छा रूप से लिस्टिंग हो चुका है। अब उसका सुनवाई आप लोगों का 4-5 दिन में होगा, यानी मकर संक्रांति कल है, उसके बाद आप लोगों का कोर्ट खुलेगा। उसके बाद पटना हाईकोर्ट में जजमेंट आएगा और आप लोगों का यहाँ पे 99% चांस है कि आप ही लोगों के पक्ष में जजमेंट आएगा, अगर आप लोगों का टाला नहीं जाता है तो सुनवाई को। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, तो हाँ मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा उसका भी जानकारी मैंने दिया था। बहुत सारे शिक्षकों के मन में डाउट था, बहुत सारे शिक्षक कमेंट भी किए कि कैसे कैसे होगा। तो मैं एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, जो आप लोगों का अभी जयप्रकाश बनाम के तहत केस किया गया और उसका सुनवाई आज ना कल होगा, तो उसी सुनवाई में आप लोगों का फैसला आएगा कि पे कमीशन का लाभ जल्द से जल्द बिहार सरकार को देना होगा, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को। क्योंकि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक इसके हकदार हैं। इनके पास बहुत सारा डिग्री है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, उतना साल से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दिए, परीक्षा दिए, तब बीपीएससी के थ्रू अपने दम पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए और तब इन्हें पे कमीशन का लाभ चाहिए। वहां पे जो एडवोकेट होगा मजबूत वाला, उसके बाद फिर जज से वो वहां पे सुनवाई करवाएंगे, फिर उधर से अच्छा डिसीजन आप लोगों का आएगा और डिसीजन तो आपके पक्ष में ही आएगा ना। देखिए, मैं मोटा मोटा बता देना चाहता हूँ, वहां पे आप लोगों का स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि जितने भी प्रधान शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, साल 2021 में इसका वैकेंसी बनाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया, 22 में बनाया गया, रद्द कर दिया गया, 23 में आना था, वो भी खत्म हो गया, 24 में इसका वैकेंसी आया, सभी लोगों ने अप्लाई किया, सभी लोगों ने मेहनत से पढ़ाई किया, सिलेक्शन प्राप्त किया, फिर काफी ज्यादा विलंब हुआ।
और इसमें एक आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया था कि जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है, इतने सालों से हम शिक्षक हैं, और जब हम लोग यहाँ पे HMST बन गए तो हमारा जो जूनियर वाला था उनका वेतन हमसे ज्यादा था। यानी अगर हमको 30,500 रुपया सैलरी मिल रहा है बेसिक पे, तो विशिष्ट और नियोजित वालों को 31,000 सैलरी दिया जा रहा है। तो ये कहां से न्याय संगत है? ये मानव अधिकारों का हनन है। ये सभी बातें वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कहा जाएगा कि सरकार के तहत जब आप लोगों का 2016-17 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब पूरे इंडिया में 7 पे कमीशन लागू किया गया। ये संविधान के आर्टिकल में ही प्रावधान दिया गया है कि हर 10 साल में पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, ताकि जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है या यूनियन इंप्लॉइज है सभी को यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा। 2004 में आप लोगों का 6th फेज कमीशन लागू किया गया था। उस समय यहाँ पे यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो उनके द्वारा किया गया। तो ये तो प्रोसेस चलता आना चाहिए ना। तो बोला जाएगा हाँ, तो बिहार सरकार तो लागू किया है 16-17 में, लेकिन बिहार सरकार 16-17 में लागू किया 7 पे कमीशन, लेकिन किसके लिए नहीं किया? बस टीचर के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? उनके द्वारा हवाला आया कि अभी जो टीचर हैं वो सारे नियोजित हैं, बहुत सारे टीचर का वैकेंसी लाना है, इसलिए अभी हम इनको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। और वहां से प्रोसेस आते आते आप लोगों का नियोजित शिक्षक 2022 तक चला। फिर आप लोगों का यहाँ पे 2023 का दौर आया और उस समय बीपीएससी का एंट्री हुआ और बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन लिया जाने लगा। और सरकार के तहत कहा गया कि बीपीएससी में जो अप्लाई करेंगे वो विद्यालय अध्यापक बनेंगे 1ली से 12वीं तक के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक क्लास के, और तब उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं पे जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक थे तो उनका आंदोलन स्टार्ट हो गया कि हम लोग इतने पुराने शिक्षक हैं, हमको आप यहाँ पे कमीशन का लाभ नहीं दीजिएगा, राजकर्मी का लाभ नहीं दीजिएगा, और जो नए नए स्टूडेंट आए हैं सीटेट डीएलएड पास करके उनको आप पे कमीशन का लाभ दीजिएगा, उनको यहाँ पे राजकर्मी का लाभ दीजिएगा। ये सही बात है। तो इन सभी बातों को वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके तहत आप लोगों का ये भी कहा जाएगा कि फिर सरकार के तहत कहा गया कि ठीक है, एक छोटा सा परीक्षा लेकर के आपको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। मैं यहाँ पे विशिष्ट वालों की बात कर रहा हूँ। विशिष्ट वालों का छोटा सा परीक्षा लेकर के परीक्षा ले लिया गया, फिर इनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, ये हकदार हो गए पे कमीशन लेने के लिए। उसी प्रकार से विशिष्ट वालों, उसी प्रकार से HMST का भी खेला है ना। ये यहाँ पे मेहनत से परीक्षा दिए, सफलता प्राप्त किए, सभी का जो कट ऑफ था हर एक कैटेगरी में बहुत कम गया, सभी का सिलेक्शन हुआ अच्छे तरीके से, बहुत सारा सीट बच गया। लेकिन जब हम मेहनत करके 8 ईयर का हमारे पास एक्सपीरियंस था, तब हम लोगों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन प्राप्त किया, और जब हम यहाँ पे चयनित हो गए तो कम से कम अब तो हमारा मूल वेतन बढ़ जाना चाहिए, अब तो हमें पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए। पहले कभी भी विपक्ष के तहत पूछा जाता था शिक्षा मंत्री से कि आप पहले कहते थे कि इन्हें अभी पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है, अभी एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो अब तो सारा एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, अब तो इन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है, तो कम से कम अब इन्हें पे कमीशन का लाभ देना चाहिए। तो बीच में एक और प्रोपेगेंडा चला दिया जाता था कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड खत्म होगा, तो अब तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड भी खत्म हो जाएगा, तो कब दीजिएगा? ये सबसे बड़ी बात है। फिर बोला गया अच्छा चुनाव आ गया है तो दे देंगे, चुनाव के वक्त भी नहीं दिया गया। फिर कहा गया कि चलिए जब यहाँ पे केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब बिहार सरकार के तहत 7 पे कमीशन टीचर को दे दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार के तहत तो 8 पे कमीशन लागू कर दिया, पहला राज्य आसाम बन गया है लागू करने वाला, तो अब तो हमें पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए। यानी सरकार एक तरह से हमें बार बार घुराते आई है, स्पेशली HMST वाले शिक्षकों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और हम लोगों का मूल वेतन में वृद्धि किया जाना चाहिए। हम लोगों का मूल वेतन को सेटिस्फैक्शन के लिए पे कमीशन का लाभ देना चाहिए ताकि हमारा जो भी EMI है वो चुक सके। ये सभी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा एडवोकेट के द्वारा, पूरा अच्छा तरीका से ऊपर से नीचे तक समझाया जाएगा और पूरा 1 to 1 पॉइंट आप लोगों के पक्ष में सुनवाया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। रिस्पोंडेंट्स में द स्टेट ऑफ बिहार है, इस बात को समझ लीजिए जो गवर्नमेंट वाले हैं। तो आप यहाँ पे सिविल केस में जाकर के पटना उच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आप लोगों को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात, हमेशा खुश रहा कीजिए और कभी भी
निगेटिव मत रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जल्द ही सुनवाई होगा और सुनवाई आपके पक्ष में ही होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो भी केस से रिलेटेड अपडेट हो इस चैनल पे आपको मिले। धन्यवाद।